हम बच्चों आपका डिफरेंस करेंगे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिट क्या होता है बेटा? अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये सेल है आपकी बेटा। अगर किसी सर्कुलर पाथ के अंदर, ये आपका बेटा चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका जैसे ये आपकी पहली सेल है के, दूसरी एल, तीसरी एम। के एल एम एन आपकी क्या होती हैं बेटा? सेल होती हैं। ये आपकी फर्स्ट सेल है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर। इस पाथ को, सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो। इट इज ए वेल डिफाइंड, ये इसमें क्या होता है? एक वेल डिफाइंड होता है सर्कुलर पाथ। ये बताया था बेटा, ये न्यूक्लियस आपका, ये आपकी पहली सेल है, ये आपकी दूसरी सेल है, ये आपकी बेटा तीसरी सेल है। इट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है। इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इस सर्कुलर पाथ में चारों तरफ क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उस सर्कुलर पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट, या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। अब बेटा अगर किसी सेल के अंदर, मान लो आपके पास बेटा ये फर्स्ट सेल है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। एन ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑर्बिट के अंदर, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा, फर्स्ट एनर्जी हम बोल सकते हैं लेवल आपका, या आपकी फर्स्ट सेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? वेयर एन इज द नंबर ऑफ सेल। अगर पहली सेल है तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखें, 2n² फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, 2 एन की वैल्यू 1 पुट की, 1 का स्क्वायर, तो पहली सेल का आंसर आ गया 2 बेटा। इसका मतलब फर्स्ट सेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हमने सेकंड सेल को चेक करना हो बेटा, ये आपकी फर्स्ट थी जिसमें 2 आते हैं। अगर सेकंड को चेक करना, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर बेटा 2 कर दिया हमने, तो आपका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आ गया 8 बेटा। तो दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम सेल में, प्रत्येक सेल के अंदर ये बता सकते हैं आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आती है बेटा आपका ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और ऑर्बिट सुनने में एक जैसे हैं। ऑर्बिट आपको बता चुके हैं, एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अब आती है बात बेटा आपका ऑर्बिटल। ए रीजन आपके सर्कुलर पाथ के अंदर, ए रीजन इन स्पेस, स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर बेटा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ए रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है बेटा आपका, ए रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज़्यादा हो, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसके बारे में एक अन्य बात भी दी गई है, इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड। बेटा यहाँ पर देखो, एक ऑर्बिटल के अंदर आपके पास एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आज हमने 2 बातें डिस्कस की। फर्स्ट हमने डिस्कस किया बेटा ऑर्बिट क्या होता है, सेकंड डिस्कस किया हमने ऑर्बिटल। ऑर्बिट आपका वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? उस वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो है रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज़्यादा हो। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। इसी के साथ आपका ये टॉपिक ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल यहीं पर समाप्त होता है।